अस्सलामुअलैकुम। सीना से पर न्यूज़ के साथ मैं हुआ आयशा। आफरीन हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएं कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी इस्तिस्ना के बावजूद इंसदाद दहशतगर्दी इस्लामाबाद की अदालत में PTV और पार्लियामेंट हमला केस में पेश हो गए। सदर मुमलिकत ने PTV और पार्लियामेंट हमला केस में इस्तिस्ना ख़त्म करने की दरख्वास्त दायर कर दी। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि हमारे यहाँ अमीर गरीब के लिए इंसाफ का म्यार यकसा नहीं है। मैं केस में इस्तिस्ना नहीं लेना चाहता और इसीलिए आम आदमी की तरह अदालत आया हूँ। डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि मेरे ऊपर सदर बनने के बाद सियालकोट में मुकदमा बना और इसमें भी मैंने इस्तिस्ना नहीं लिया बल्कि अपना वकील पेश किया और मुकदमा जीत गया। उन्होंने कहा कि पूरी अदलिया से दरख्वास्त है कि फैसले जल्दी हों, क्योंकि फैसले जल्दी ना हो तो नस्लें मुकदमे लड़ती रहती हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कौमी रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अथॉरिटी के मुकम्मल फ़ाल होने पर तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हमारे बच्चों को ये समझ नहीं कि ये मुल्क क्यों बना था, इसलिए नौजवानों को क़याम पाकिस्तान के मकासद के हवाले से आगाह करना है। उन्होंने कहा कि कौमी रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अथॉरिटी के मुकम्मल फ़ाल होने पर बहुत खुश हूँ। इमरान खान ने कहा कि हक़ का रास्ता आसान नहीं, मुश्किलात से भरपूर है। बरतानिया की अखलाकियात हमसे बहुत आगे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुकम्मल ज़ाब्ते हयात है। उन्होंने कहा कि मुल्क में रेप और बच्चों से ज़्यादती की शरह बढ़ रही है। मगरिबी सोसाइटी हमसे बहुत आगे है, लेकिन उलमा को चाहिए कि सबको इकट्ठा करें। माँ बाप की इज्जत के पीछे पूरा फ़लसफ़ा है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि सिंध के लोग किसी मसीहा की तलाश में हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने बदीन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बदीन के लोग पीपल्स पार्टी को पहचान गए और सिंध के बाकी लोगों को भी बदीन के लोगों की पैरवी करनी चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल जरदारी ने सरकारी वसाइल इस्तेमाल करके जलसा किया, जबकि लोग जरदारी लीग से मायूस हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी के कुछ तर्जुमानों का कहना है कि शाह महमूद खाली कुर्सियों से मुखातिब थे, तो मैं पीपल्स पार्टी के तर्जुमानों को सिंध में तमाम इजरा के दौरों की फुटेज अरसाल करूंगा। और अब आपको बताएं कि यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट में आग लग गई। गैर मुल्की खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक रूसी हमले के बाद ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट में आग लगी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक आतिशज़दगी से न्यूक्लियर पावर प्लांट में रेडिएशन का लेवल बढ़ गया और अगर पावर प्लांट फट गया तो चेरनोबिल से 10 गुना बड़ा वाक़या हो सकता है। और अब आपको बताएं कि सऊदी वली अहद का रूसी सदर पुतिन और यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की के साथ टेलीफोनिक रब्ता हुआ है, जिसमें सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने मास्को और कैफ में सालिसी की पेशकश कर दी है। सऊदी वली अहद का कहना था कि फरीकैन के दरमियान सालिसी की कोशिश करने के लिए तैयार हैं। यूक्रेनी सयाहों और रिहायशियों के वीज़ों में मजीद 3 माह की तोसी करेंगे। रूस के सदर पुतिन का कहना है कि यूक्रेन में जारी ऑपरेशन मंसूबे के मुताबिक चल रहा है। उन्होंने यूक्रेन में लड़ने और हलाक होने वाले रूसी फौजियों और उनके खानदानों के लिए मराद का भी ऐलान किया। सदर पुतिन ने दावा किया कि यूक्रेनी फौजी शहरियों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। मज़ीद खबरें शामिल करेंगे। आपको बताएं कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की रूस के साथ बातचीत करने पर आमादगी जाहिर कर दी है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ खुली बातचीत करने के लिए तैयार हैं और दुनिया को भी बात करना होगी, क्योंकि इस जंग को रोकने का कोई और रास्ता नहीं। उन्होंने कहा कि रूस यूक्रेन के साथ मसावी सलूक और नेक नियति के साथ मुज़ाकरात करे, क्योंकि इसी बिना पर ही यूक्रेन और रूस जंग से निकल सकते हैं। और अब आपको बताएं कि पाकिस्तान ने एक और भारतीय आबदोज को ट्रैक करके रोक दिया है। DGISPR के मुताबिक भारतीय आबदोज को ट्रैक करने का 5 साल में ये चौथा वाकया है। ये पाक बहरिया की काबिलियत और पाकिस्तान की मैरी टाइम सरहदों के दिफा के अज़्म का आगाज़ है। DGISPR का कहना है कि भारतीय बहरिया ने अपनी आबदोज को मज़मूम मकासद के लिए पाकिस्तानी हुदूद में भेजा। पाक बहरिया ने मुसलसल चौकन्ना रहते हुए पेशावराना महारत के जरिए भारतीय आबदोज की पाकिस्तानी हुदूद में दाखिले की कोशिश नाकाम बनाई। मौजूदा सिक्योरिटी माहौल और मश्क सी स्पार्क के दौरान भारत की जानिब से जासूसी का इम्कान था। DGISPR ने बताया कि भारत की जानिब से किसी मुमकिन इक़दाम के पेश नज़र सख्त निगरानी की जा रही थी, जिसकी वजह से पाक बहरिया के एंटी सबमरीन वॉरफेयर यूनिट फौरी हरकत में आया। यूनिट ने 1 मार्च को जदीद तरीन भारतीय आबदोज कलवारी का सुराग लगाया और इससे रोका।
पीपल्स पार्टी के हवाले से आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने डी चौक पर पड़ाव डालने की तजवीज़ दे दी है। जराये के मुताबिक चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत हुई और इस्लामाबाद धरने के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ सामने आई। पार्टी रहनुमाओं ने बिलावल भुट्टो को डी चौक पर पहुंचने और जलसा करने की तजवीज़ दे दी और कहा कि हुकूमत पर दबाव डालने के लिए डी चौक पर जलसा किया जाए। जराये के मुताबिक जलसे के मकाम से मुताल्लिक हतमी फैसला पार्टी क़यादत करेगी। सिंध हाई कोर्ट से खबर शामिल करेंगे। सिंध हाई कोर्ट में MQM मरकज़ 90 से गैर कानूनी असलहा और धमाका खेज मवाद बरामदगी का मामला MQM नईम और दीगर की बरियत के खिलाफ अपील की समाअत हुई। अपील की समाअत जस्टिस मोहम्मद इकबाल कलहोड़ो की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने की। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर रेंजर्स राना खालिद हुसैन और दीगर अदालत में पेश हुए। अदालत ने अपील फाइल मुकम्मल करने के लिए फरीकैन को मोहलत दे दी। ATC से बरी होने वाले 12 मुलजिमान की बरियत को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है। प्रोसिक्यूशन का कहना है कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अहम शवाहिद को नज़रअंदाज किया। ATC ने MQM के 13 मुलजिमान को जुर्म साबित होने पर मुख्तलिफ सजाएं भी सुनाई थीं। हुकूमत ने 5 रुपये फ़ी यूनिट बिजली के रियायती पैकेज को मज़ीद मौसर बनाने का फैसला किया है। वफाकी वज़ीर तवानाई हम्माद हसन ने अपनी ट्वीट में कहा कि आवाम को आलमी महंगाई के असरात से बचाना हमारी पहली तरजीह है। बिजली के पैकेज की तफसीलात का ऐलान मैं कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में करूँगा। SSDC ने आज से सिंध भर में CNG स्टेशंस को 72 घंटों के लिए बंद करने का ऐलान कर दिया। सुई साउदर्न गैस कंपनी ने गैस लोड मैनेजमेंट प्लान तरतीब दिया है, जिसके तहत सिंध के तमाम CNG स्टेशंस को जुम्मे से पीर तक 72 घंटों के लिए गैस की फराहमी बंद रहेगी। तर्जुमान ने कहा कि घरेलू सार्फिन की ज़रूरियात पूरी करने के लिए CNG स्टेशंस की बंदिश का फैसला किया गया है। और अब कोरोना वायरस के हवाले से आपको अपडेट करें। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मज़ीद 11 अफराद जहाँ बहक हो गए। अमवात की मजमूई तादाद 30,248 हो गई है। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में मज़ीद 953 कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क में कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 15,12,707 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क भर में 36,668 कोरोना टेस्ट किए गए और मुस्बत केसेस की शरह 2.59% रही। और अब खेल की दुनिया से आपको खबर दें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव फैसल हसनैन ने ऑस्ट्रेलिया से सीरीज को तारीखी करार देते हुए कहा कि आज के दिन के लिए पाकिस्तान ने 24 बरस इंतजार किया है। रावलपिंडी में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड के हुकाम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चीफ एग्जीक्यूटिव PCB का कहना था कि पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख का आज अहम दिन है। फख्र है कि मेरे साथ क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के ओहदेदारान बैठे हैं। उनका कहना था कि ऑस्ट्रेलिया के दौरे पाकिस्तान पर शुक्रगुजार हैं। निक खाकले का कहना था कि पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया की टीम का तारीखी इस्तकबाल किया गया। PCB और पाकिस्तान में क्रिकेट मद्दाहों का शुक्रिया अदा करता हूँ। पाकिस्तान में क्रिकेट की तैयारियां देखकर एतमाद मज़ीद बढ़ गया है। करतारपुर राहदारी से बिछड़ों को मिलाने का सिलसिला जारी है। मिलन और अमन की राहदारी 1971 से बिछड़ी नंद और भावज और उनके ख़ानदान को 51 साल बाद मिलवा दिया। दरबार इंतज़ामिया के मुताबिक 1971 में ज़फ़रवाल की बावी देवी का ख़ानदान बिछड़ गया था, जबकि बावी देवी का भाई गुरदासपुर में जा बसा था। राहदारी के ज़रिए दोनों ख़ानदान करतारपुर पहुँचे, जहाँ दोनों ख़ानदान मिलकर आबदीदा हो गए। दरबार इंतज़ामिया का कहना है कि राहदारी के ज़रिए मज़ीद 291 यात्री दरबार पहुंचे हैं। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों और अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ रहिए और देखते रहिए सीना सुपर न्यूज़।